अपनी बात पूरी करें। मैं आपको अंदर लेकर जाना चाहूंगा। यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर कुछ हलचल होती हुई नजर आ रही है। यहाँ से गाड़ियों के पास कुछ मूवमेंट जो है हमें वो वहाँ पर नजर आ रहा है। हम आपको दृश्य के जरिए वो दिखाने की कोशिश करें कि कुछ एक सिक्योरिटी गार्ड जो है वो उनके घर के उनकी गाड़ी के पास पहुंचे है। किस लिए पहुंचे ये देखना हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा हुसैन, लेकिन मैं आपको लगातार तस्वीरें जो दिखा रहा हूँ। जी, जो लाल कपड़ों में नजर आ रहे हैं वो सिक्योरिटी है या सफाई कर्मी है? देखिए जो सिक्योरिटी गार्ड है वो ब्लू रंग के यूनिफॉर्म में है। बाकी अन्य जो है उन्हें हम देख नहीं पा रहे, लेकिन ब्लू जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है वो ब्लू रंग के यूनिफॉर्म पहने। देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर एक यहाँ पे जो बिल्डिंग में जो अन्य लोग रहते हैं वो भी एक एक करके बाहर आ रहे हैं, तो शायद वो लोग हो सकते हैं। लेकिन सुरक्षा कर्मी जितने भी है इस बिल्डिंग प्रीमाइसेस के उन सभी ने ब्लू यूनिफॉर्म पहना हुआ है। जी हुसैन। तो जैसा कि दिनेश बता रहे, बस कुछ ही वक्त में किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती एनसीबी के दफ्तर के लिए निकल सकती हैं। और ये आप वो गाड़ी देख रहे हैं जिसके जरिए एनसीबी के दफ्तर वो जाएंगे और इस पर बाकायदा इसकी जो शीशे हैं उसको पैक कर दिया गया है, कागज से ढक दिया गया ताकि मीडिया की नजरों से वो खुद को बचा सके। लेकिन एनसीबी के सवालों से वो खुद को कैसे बचाएंगी जब एक दफा वो ये कह चुकी हैं कि उन्होंने ड्रग्स कभी नहीं ली और व्हाट्सएप ग्रुप की चैट में वो ये बात बता रही हैं कि उन्होंने ड्रग्स ली है। तो ये बात उनको कितनी परेशान करेगी। नम्रता, आप क्या देख पा रही हैं इस वक्त? आपका कैमरा किस तरह की तस्वीरें कैद कर पा रहा है? हुसैन, मैं आपको रिया का घर दिखाना चाहूँगी। ये विंडो है। फिलहाल यहाँ पर रिया के घर पर थोड़ी सी एक्टिविटी शुरू हो गई है। सिक्योरिटी जो है वो रेडी हो गई है। ये वही सिक्योरिटी गार्ड है जिनसे हमने बिल्डिंग के अंदर जाकर बात की थी, जो रिया के लगातार कांटेक्ट में रहते हैं और मीडिया बाहर क्या बात करती है, गेट पर उनकी क्या एक्टिविटी होती है, वो सारी खबर इन्हीं सिक्योरिटी से लेते हैं। फिलहाल जो है जो सिक्योरिटी है बिल्डिंग की उनको वो रेडी हो गए हैं, यानी कि रिया चक्रवर्ती अब जल्द ही निकल सकती हैं। बाकी जो है बिल्डिंग के बाकी स्टाफ है वो भी काम पर लगा दिए गए हैं, आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के ज़रिए। और जो कि बैक गेट है उस पर भी एक बार आकर सिक्योरिटी जो है बिल्डिंग की उन्होंने जांच की है कि अगर गेट खोलते हैं तो यहाँ से गाड़ी कैसे निकाली जा सके। फिलहाल बस इंतज़ार है रिया चक्रवर्ती का कि वो जल्द से जल्द गाड़ी में बैठ कर, आपको मैं फिर से दिखाऊंगी कैमरे के जरिए, देखिए कि वो सिक्योरिटी है, वो बार-बार बैक गेट का कोई आदमी, देखिए नम्रता ये दरवाजा खोल रहे हैं। जी, ये पुलिस की जो टीम है वो एक फीमेल कांस्टेबल जो है वो अंदर आई है और ये रिया चक्रवर्ती जी और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख पा रहे हैं जहां पर नम्रता दुबे खड़ी हैं। यहां से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सिर्फ इंडिया टीवी पर देख पा रहे हैं, जहां पर उस गाड़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं जिसके शीशों को ढांक दिया गया है। अंदर देखिए आप, हलचल तेज हो गई। एक और फीमेल कांस्टेबल हमें अंदर नजर आ रही है, एक और सिक्योरिटी का ऑफिसर इस वक्त आपको साथ में फीमेल कांस्टेबल के साथ नजर आएगा। हम एक बार फिर से दिनेश के पास चलते हैं। दिनेश, जल्दी से बताइए कि आप उधर से क्या देख पा रहे हैं? देखिए यहाँ से जिस महिला कांस्टेबल को आपने देखा, अब वो जो है ऊपर पहली मंजिल पर जहाँ पर रिया का घर है वहां पर जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर अगले कितने समय में रिया जो है I can't tell anything right now because it is a matter of course. Sir, हिंदी में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की तैयारी कर रहा है कि दिपेश सावंत को सरकारी गवाह बनाया जाए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आज हम रिमांड ले रहे हैं, इतना ही हमको पता है। आज कोर्ट में जाएंगे, रिमांड लेंगे, उसके बाद में जो भी हो आपको पता चलेगा। कब तक आएंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि समझ दिया हुआ है। अभी कब आएंगे नहीं आएंगे क्या है मुझे नहीं पता। ये आप रिया के घर की जो तस्वीरें देख रहे हैं, अब देखिए वहाँ ऊपर से कुछ लोग नीचे उतर के आए हैं। इसमें कौन कौन लोग हैं अभी हम आपको ये नहीं बता पाएंगे, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि लोग उतर रहे हैं। नम्रता, ये कौन लोग दिख रहे हैं हमें तस्वीरों में? हुसैन, ये बिल्डिंग के ही कुछ लोग हैं जो फिलहाल अपनी गाड़ी में बैठकर बाहर जा रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग की जो सिक्योरिटी है, जैसे कि हम बिल्डिंग के अंदर एक बार गए थे, हमने बात करने की कोशिश की थी रिया से, तो ये वही सिक्योरिटी हैं जो रिया के बाहर जाने पर लगातार उनको एस्कॉर्ट करते हैं गेट तक, सारी तैयारी करते हैं कि मीडिया कोई अंदर ना आ पाए, गेट पर निगरानी रखते हैं। तो उनकी तरफ से पूरी तैयारी शुरू हो गई है। जिनको आप ये ब्लू कलर की यूनिफॉर्म में घूमते देख रहे हैं वो बिल्डिंग की सिक्योरिटी ही है जो रिया के आने से पहले सारे गेट चेक कर रही है और ये बैकयार्ड चेक कर रही है कि कहीं कोई अंदर ना एंट्री कर पाए, ताकि रिया जो है सुरक्षित तौर पर यहाँ से निकल पाए। नम्रता, इस सोसाइटी के कितने गेट हैं? तस्वीरों में दिखाया कि एक लेडी कांस्टेबल को बकायदा इस सोसाइटी के कितने गेट हैं? कि सोसाइटी के सिर्फ 2 गेट हैं, जिसमें से एक ही गेट का इस्तेमाल 2 गेट हैं
एक बैक गेट, एक फ्रंट गेट। फ्रंट गेट पर जो है मीडिया ज़्यादा मौजूद है क्योंकि बैक गेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बैक गेट हमेशा बंद होता है। अब तक किसी भी पूछताछ के लिए रिया की गाड़ी है जो बैक गेट से नहीं निकली है, लेकिन आज जैसे हमने आपको तस्वीरों में दिखाया कि एक लेडी कांस्टेबल को बैक गेट से एंट्री दिलाई गई और लगातार सिक्योरिटी जो है बिल्डिंग की वो भी बैक गेट पर बार बार जाकर चेक कर रही है। तो उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि अगर फ्रंट गेट पर ज़्यादा भीड़ होती है तो रिया को बैक गेट से निकाला जाएगा। और इसके पीछे एक और रीज़न हो सकता है क्योंकि रिया चक्रवर्ती लगातार शिकायत करती आई है कि मीडिया है उनको फॉलो करती है, मीडिया का जमावड़ा उनके बिल्डिंग के गेट पर मौजूद हो जाता है। इसलिए रिया जो है खुद रिया अपनी लीगल टीम से भी एडवाइस लेती हैं, खुद भी ये तरकीब लगाती हैं कि कैसे वो मीडिया से बचकर जो है एनसीबी दफ्तर की तरफ पहुंचे। लेकिन ये बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है और लगातार इस हाई प्रोफाइल केस पर मीडिया की नज़र है। तो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि ये गाड़ी है जिसको ढक दिया गया है और रिया कैमरे से हम देख पा रहे हैं कि फीमेल कांस्टेबल की जो तादाद है वहां पर बढ़ गई है। कई फीमेल कांस्टेबल इस वक्त हमें नजर आ रही हैं जो इस वक्त प्रीमाइसेस में हैं और शायद वो मेरा ख्याल है एस्कॉर्ट करने के लिए हैं। रिया चक्रवर्ती बस किसी वक्त नीचे आ सकती हैं। एक बार फिर से हम दिनेश के पास चलते हैं। दिनेश, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उस कार की जिसमें शायद रिया जा सकती हैं और अंदर अब फीमेल कांस्टेबल की तादाद बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए इन महिला पुलिस कर्मियों का इस प्रीमाइसेस में आना और साथ ही में एक जो महिला पुलिसकर्मी अब कुछ समय पहले ही जो है रिया से मिलकर उनके कमरे से उतरकर नीचे आई है और अब जो है वहाँ नीचे प्रीमाइसेस में खड़े, तो कहीं ना कहीं हुसैन अब लग रहा है कि अब से कुछ ही पलों बाद जो है रिया अपने गाड़ी में सवार होकर एनसीबी की तरफ रवाना हो जाएगी। सुरक्षा देने के लिए पुलिस की टीम पहले से ही तैयार है। एक पूरा कॉन्वॉय होगा जो उनके घर से एनसीबी दफ्तर तक जाएगा, लेकिन उसके पहले रिया की सुरक्षा कैसे हो, क्यों पूरे सफर के दौरान उन्हें किसी तरह की कोई चोट ना आए, इसका ख्याल रखना मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी होगी। और इसीलिए पुलिस की टीम ही यहाँ पर पहुंची और अब इंतजार करे कि कब रिया जो है वो अपने घर से उतरकर अपने गाड़ी में बैठती हैं और जो है एनसीबी की तरफ चलती है। आपको बता दें कि जब हम बता रहे करीब 11 बजे का समय दिया गया, 10:25 हो गए, 35 मिनट सिर्फ बचे हुए, 11 बजे के पहले उन्हें पहुंचना है। लेकिन अब देर क्यों हो रही है ये कहना फिलहाल थोड़ा मुश्किल है। लेकिन दिनेश, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं आपके पास दोबारा लौट के आऊंगा। एनसीबी के वकील की तरफ से क्या कहा जा रहा है, जरा उनको सुन लेते हैं। What if she skips summons, sir? What if she skips summons? Let NCB decide what जो भी करना है वो NCB करेगी. I'm not the person who can talk on behalf of NCB. So they are doing it. They will take proper steps. समन दिया है. समन दिया है. सर की कस्टडी इस मामले में कितनी साबित हो सकती है? That I can't tell right now. कस्टडी कितने It is a matter of court. I can't tell. I can't tell anything right now because it is a matter of court. Please. सर हिंदी में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ये तैयारी कर रहा है कि दिपेश सावंत को सरकारी गवाह बनाया जाए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आज हम रिमांड ले रहे हैं, इतना ही हमको पता है। आज कोर्ट में जाएंगे, रिमांड लेंगे, उसके बाद में जो भी है आपको पता चलेगा। सर कब तक आएंगे? मुझे नहीं पता क्योंकि समझ दिया हुआ है। अभी कब आएंगे नहीं आएंगे क्या है मुझे नहीं पता। तो एनसीबी के लॉयर को सुन रहे हैं आप, वो बता रहे हैं कि दीपेश सावंत का मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद कोर्ट के सामने अपीयर किया जाएगा, उसकी रिमांड लेने की हम कोशिश करेंगे। बस इतनी बात उनकी तरफ से बताई गई है, बाकी बातें वो कह रहे हैं कि एनसीबी आपको बताएगी। लेकिन ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, रिया चक्रवर्ती के घर के कंपाउंड की तस्वीरें, उनके प्रीमाइसेस की तस्वीरें हैं और 10:26 का वक्त हो चुका है। 11 बजे का वक्त दिया गया था पेश होने के लिए, करीब 40 मिनट का फासला है। अब ऐसे में लग रहा है कि कुछ देर हो सकती है। दिनेश, आपको कोई अपडेट मिल रहा है रिया चक्रवर्ती के वकील की तरफ से, उनकी लीगल टीम की तरफ से? क्योंकि अब जो है घड़ी की सुई आगे की तरफ बढ़ रही है और 10:30 बजने वाले हैं। देखिए, उनके वकीलों से हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनके वकील फिलहाल इस मामले में किसी तरह का बयान देना नहीं चाहते। उनका कहना है कि अब चूंकि उन्हें बुलाया गया तो रिया जो है इस समन का सम्मान करेंगी और एनसीबी के सामने पेश होगी। तो ये बात जो है उनके वकीलों ने कह दी है कि आज रिया जो है पेश होने वाली है, लेकिन देरी क्यों हो रही है, क्यों वक्त लग रहा है, इसको लेकर किसी तरह का कोई बयान जो है न रिया की तरफ से ना ही उनके वकीलों की तरफ से आया। एक और अहम चीज बता दूं आपको, देखिए आप चूंकि अब तक लगातार बचने की कोशिश हो रही थी, लेकिन आप उनके वकीलों ने ये कंफर्म कर दिया, तो जो सवाल पॉसिबली पूछ सकती है उसको लेकर बाकायदा एक लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ है। जब यहाँ पर आई थी 8:30 के दरमियान एनसीबी की टीम, उसके बाद से लेकर करीब 10 बजे तक रिया जो है अपने वकीलों के साथ लगातार संपर्क में थी और उनका बाकायदा मार्गदर्शन किया गया, क्योंकि
कई सारे सबूत जो है, खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो रिया के खिलाफ जा सकते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर शौविक की गिरफ्तारी हुई थी, सैमुअल की गिरफ्तारी हुई थी, और इसी के बाद जब दोनों से पूछताछ की गई तो उन्होंने रिया के राज खोले हैं। रिया पर जो गंभीर आरोप लगे थे उसको पुख्ता किया शौविक के पूछताछ के बयान ने, सैमुअल मिरिंडा के पूछताछ के बयान ने, और यही वजह है कि अब रिया जो है एनसीबी के अधिकारियों के सामने पेश होने के पहले तमाम तरह के जो पॉसिबल सवाल हो सकते हैं, संभवतः पूछे जा सकते हैं, उनको लेकर क्या क्या जवाब देना है, इसको लेकर बाकायदा डिस्कशन किया। साथ ही में एक हलचल दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर जो बिल्डिंग प्रीमाइसेस की जो सिक्योरिटी है वो यहाँ मेन गेट पर आई है। एक अन्य लोग है वो बिल्डिंग से बाहर निकले, लेकिन अब से जो गेट है, अब से कुछ ही पहले यहाँ पर जो गेट है वो यहाँ पर खुल सकता है। मैं आपको सिक्योरिटी गार्ड जो है मेन गेट के पास आए, उनकी भी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। रिया तो नहीं उतरी है, लेकिन जो अन्य लोग बिल्डिंग में रहते हैं वो उतरे। अब वो इस गेट से बाहर निकलेंगे। साथ ही में पुलिसकर्मी जो है वो अलर्ट मुद्रा में, आप वहाँ सामने देख सकते हैं, जो रिया के गाड़ी के ठीक करीब में खड़ी है। तो साफ है वो घड़ी करीब आ रही जब रिया जो है अपने घर से बाहर निकलकर एनसीबी के दफ्तर की तरफ रवाना होगी, लेकिन साथ ही में पशुपेश में होगी, चिंता में होगी, क्योंकि कई सारे सवालों का जवाब जो है वो आज रिया को देना है। रिया को बताना होगा कि आखिर शौविक के साथ जो चैट हुए थे वो उसको लेकर क्या कहना, जो डिटेल्स आए थे क्रेडिट कार्ड के, उसके बारे में उनका क्या कहना है। सबसे अहम गौरव आर्या से चैट में जो उन्होंने कबूल किया था कि उन्होंने ड्रग्स का एक बार सेवन किया है, एमडी का सेवन किया है। जया शाह से जो बात हुई थी उसको लेकर उनका पक्ष कहता है। ऐसे कई सारे पहलू है जिनके जवाब जानना चाहती है एनसीबी। और ये इनिशियल पूछताछ के बाद एक अहम चीज आपको बता दूं, बिल्कुल दिनेश मैं जरा नम्रता के पास जल्दी से होकर आपके पास लौट के आता हूं। नम्रता, क्या देख पा रही हैं आप? आ जाओ।